हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसके लिए हमारे पास दो रैखिक समीकरण यहाँ पे दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो मान लीजिए रैखिक समीकरण है a1 x जोड़ b1 y जोड़ c1 बराबर शून्य तथा a2 x जोड़ बी दो वाई जोड़ सी दो बराबर शून्य। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि ए एक बट्टा अनेक हल होंगे यदि एक बट्टा ए दो बराबर बी एक बट्टा बी दो बराबर सी एक बट्टा सी दो। इस स्थिति में दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब यहाँ पर जो रैखिक समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y, और इसको 7 को दाएं पक्ष से हम बाएं पक्ष में भेज लेते हैं तो -7 बराबर शून्य। और ये इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर k जोड़ 2 गुना x माइनस 2 के जोड़ 1 गुना y, और यह आ जाएगा माइनस का 2 के-1 बराबर शून्य। अब देखिए, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अनेक हल की स्थिति यदि हम लिखें तो 1/a2 अर्थात 2/k जोड़ 2 बराबर b1/b2 अर्थात -3/-2 के जोड़ 1 बराबर c1/c2 यानी -7/-3 गुना 2 के-1 इस प्रकार से। अब देखिए, प्रथम और द्वितीय पद को हल करें, यानी किसी दो युग्म को हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रथम और द्वितीय को लेकर आगे बढ़ते हैं तो यह आ जाएगा 2/k जोड़ 2 बराबर, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 3/2 के जोड़ 1, ये बन जाएगा। अब इसको गुना करके लिख लेते हैं तो 2 को 2 के जोड़ 1 से और 3 को k जोड़ 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 के जोड़ 1 बराबर 3 गुना, और यहाँ पर जो पद है वो आ जाएगा k जोड़ 2 अब इसको सरल कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 के जोड़ 2 बराबर इधर आ जाएगा 3 के जोड़ 6, अर्थात 4 के-3 के करेंगे तो हमारे पास के का मान आ जाएगा 6-2 यानी 6-2 अर्थात 4। यानी के बराबर 4 पर दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए, यहाँ से अगर हम द्वितीय और तृतीय पद से के का मान निकालें तो 4 ही आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पे b1/b2 बराबर c1/c2 करेंगे तो यह आ जाएगा बट्टा -3 बट्टा -2 के जोड़ 1 बराबर, और इस तरफ आ जाएगा ये -7 बट्टा -3 गुना 2 के-1 इसको हल करते हैं तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा आपस में, यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा। गुना करेंगे तो इस पद को इससे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुना 7 अर्थात 14 के जोड़ 7 बराबर, और ये आ जाएगा आपके पास 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 तो 18 के, और ये आ जाएगा 18 के-3 × 9 इस प्रकार से। तो हमारे पास इसको जब हम 18 के को इस तरफ लाएंगे तो 14 के-18 के अर्थात इसका मान आ जाएगा -4 के बराबर, और इस तरफ ये आ जाएगा -9 - 7 अर्थात -16। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा और 4 से विभाजित कर देंगे दोनों तरफ तो के का मान आ जाएगा हमारे पास 16/4, यानी यहाँ से भी हमारे पास के का मान 4 आ रहा है। यानी के बराबर 4 पर दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।